मूवीज में, वेब सीरीज में हमने काफ़ी बार शेयर मार्केट का नाम तो सुना है, लेकिन हम में से काफ़ी लोगों को शेयर मार्केट का बेसिक्स के बारे में नहीं पता कि शेयर मार्केट होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो आज इस हम वीडियो में शेयर मार्केट को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। मान लीजिए आपने कोलकाता में एक मिठाई की दुकान खोली है और मिठाई लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसका सेल भी बहुत बढ़िया हो रहा है। तो आपने सोचा क्यों ना इसको और एक्सपेंड किया जाए, 2-3 दुकान और खोला जाए। इसके लिए तो पैसा लगेगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर घर वाले या फिर दोस्तों से पैसा उधार लेना पड़ेगा। तो आपने उधार ले ली और बिजनेस पर लगा दी, वहाँ से प्रॉफिट भी कमाई और उधार चुका दिया। इसके बाद भी मिठाई का डिमांड कम नहीं हुआ, लोग उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगी। तो आपने सोचा कि अगर इस प्रोडक्ट का डिमांड इतना ज़्यादा है तो इसे क्यों ना पूरा वेस्ट बंगाल में बेचा जाए। अब इसके लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल की अलग अलग सिटीज़ में आपको दुकान लेना पड़ेगा, उस पर एम्प्लॉय रखना पड़ेगा और इतना पैसा शायद ही आपके घर वाले या फिर दोस्तों के पास होगा अनटिल आप अंबानी के घर से ना हो। इस सिचुएशन पर आपके पास दो ही ऑप्शन होता है, एक है बैंक से उधार ले लो अगर लोन मिले तो, या फिर एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठा लो कंपनी का कुछ % इक्विटी देके। ये एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? बेसिकली आसान भाषा में बोलूँ तो जिनके पास बहुत सारे पैसे है और जिनका काम ही है स्टार्टअप को ढूंढना, उसको फंड देना, उसके बदले कुछ हिस्सेदारी लेना। उदाहरण के तौर पर मान लो आपका कंपनी का वैल्यूएशन है 100 करोड़ और आपने डील करी एंजल इन्वेस्टर से कि आपने उसको 10% इक्विटी देंगे, उसके बदले आप 10 करोड़ रुपया लेंगे। इसके बाद आपका प्रोडक्ट पूरा वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमस हो गया है, इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने सोचा अगर इतना डिमांड है तो इस प्रोडक्ट को क्यों ना 2-3 अलग अलग स्टेट में बेचा जाए, और इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट का पैसा लगेगा और इतना सारा पैसा एंजल इन्वेस्टर की बस की बाहर की बात होगा। तो हमने VC यानी वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे उठाई, कुछ % इक्विटी उसको देकर। ये VC यानी वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? बेसिकली ये एक कंपनी होती है, इसका काम है देश भर में स्टार्टअप को सर्च करना, उसको फंड करना और उसके बदले कुछ % शेयर लेना। इसके बाद भी आपका प्रोडक्ट का डिमांड है तो आपने सोचा इससे क्यों ना नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाए, और इसके लिए हजारों करोड़ों रुपीस लगेगा। और इतना सारे पैसा एंजल इन्वेस्टर या फिर VC दोनों का बस की बाहर बात है। उस केस में आपको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, दुनिया भर की पब्लिक से फंड उठाना पड़ेगा, और जहां पर पब्लिक यानी आप और मैं किसी लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदना और बेच सकते हैं, उसको ही शेयर मार्केट कहते हैं। इस शेयर मार्केट पर लिस्ट होने के लिए कंपनी को पहले IPO लेके आना पड़ता है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऐसे कोई भी कंपनी IPO नहीं ले सकती, इसके लिए सेबी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी है। भारत का पहला बिग बुल प्रेमचंद रायचंद जी ने साल 1875 में BSE का शुरुआत की थी। तब पेपर की फिजिकल फॉर्मेट में रिंग के अंदर ब्रोकर के हाथों शेयर एक्सचेंज होता था। बाद में गवर्नमेंट ने साल 1992 में कई सारे प्रॉब्लम और स्कैम के चलते हुए एक नया सेफ एडवांस एंड कंप्यूटराइज सिस्टम का लॉन्च किया कॉल्ड NSE। उसके बाद BSE ने खुद को अपग्रेड किया, कंप्यूटराइज किया और अब BSE एशिया का सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है।